ठीक है बच्चों, देखो सेमीकंडक्टर्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा था कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हम लोग मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा मेटल्स, एक होगा इंसुलेटर्स, एक होगा सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। इंसुलेटर्स में क्या होगा, इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, कंडक्टिविटी इज वेरी लो, करेक्ट। और सेमीकंडक्टर्स में ये कुछ बीच का वैल्यू होगा, इंटरमीडिएट, मतलब मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच का जो वैल्यूज होंगे उन वैल्यूज के लिए जो मटेरियल होगा दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अभी देखो सेमीकंडक्टर्स जो है बेसिकली 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स मतलब 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो हम लोग सेमीकंडक्टर बनाएंगे, मतलब सीडी और एस, गैलीलियम और आर्सेनिक, सीडी और एसी, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब मटेरियल्स, एलिमेंट्स हम लोग यूज करके जो सेमीकंडक्टर बनाएंगे दैट इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी सबसे बेसिक चीज है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, अभी देखो एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी बैंड तुम लोगों को पता है कि एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑक्यूपाई करके होता है। जैसे जैसे हम लोग बाहर जाएंगे एनर्जी इंक्रीजेस। हर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा और उस इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एक एनर्जी लेवल होगा, करेक्ट। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड एटम, मतलब अकेला एटम है, ठीक है, एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स। मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, तो वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पे डिसाइड होगा कि उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है। व्हेन एन एटम कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में लेटाइज स्ट्रक्चर में देखा होगा, वो एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर कौन सा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है ना तुम लोगों का, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी अगर सॉलिड है तो उसके लेटाइस होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, एफसीसी वगैरह कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर या फिर वो लेटाइस फॉर्म करने के लिए जो एटम्स है कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पास आएंगे। तो वो जो एटम्स व्हेन दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड दे आर क्लोज टू ईच अदर। वो जो एटम्स है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होंगे। जब वो एटम्स एक दूसरे के नजदीक होंगे तो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं, करेक्ट, वो भी नजदीक आएंगे। आउटर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स वुड कम वेरी क्लोज एंड कुड इवन ओवरलैप। मतलब सपोज ये एक एटम के ऑर्बिट्स, ये दूसरे एटम के ऑर्बिट्स, ये जब नजदीक आएंगे तो ऐसे ओवरलैप भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो ओवरलैपिंग हुआ। सो दिस वुड मेक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ सॉलिड वेरी डिफरेंट देन दैट ऑफ आइसोलेटेड एटम। सिंगल एटम में तुमको जो ऑर्बिट्स दिखेंगे वो सिर्फ ऑर्बिट्स दिखेंगे, एकदम क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा। लेकिन जब एटम्स नजदीक आएंगे तो वो जो ऑर्बिट्स है वो ओवरलैप हो सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, अभी देखो, तो अभी अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अभी सपोज एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लूं, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले मुझे बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करेक्ट। जो वैलेंस शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब मुझे बताओ वैलेंस शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, उसको भरने के लिए कितने स्पेसेस अवेलेबल है। 8 स्पेसेस अवेलेबल है। अच्छे से सोचो, 8 स्पेसेस अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कितने भरे, ये छोड़ दो। किसी भी जनरल एटम के लिए आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, करेक्ट। 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, मतलब कितने स्पेसेस वहां पर है, 8 स्पेसेस वहां पर है। अभी अगर मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लूं, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, जल्दी बताओ। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4, करेक्ट, 4। अभी सुनो, सिलिकॉन का जो लेटाइस है वो फॉर्म करने के लिए मुझे लगेंगे n एटम्स,
ठीक है। सिलिकॉन का जो लेटाइस है वो फॉर्म करने के लिए मुझे कितने एटम्स लगेंगे, सपोज n एटम्स लगेंगे, करेक्ट। अभी कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी लेटाइस में एटम्स नजदीक आएंगे, करेक्ट, जब भी एटम्स में लेटाइस नजदीक आएंगे तो बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का या कोई भी दो शेल्स जो होंगे दो अलग अलग एटम्स के, उनके एनर्जी लेवल सेम नहीं होते, वो अलग अलग एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेंगे, करेक्ट। मतलब सपोज ऐसे अज्यूम करो कि वैलेंस ऑर्बिट है लास्ट वाला सारे एटम्स का, सपोज इसका यहां पर है, दूसरे सिलिकॉन का यहां पर नहीं होगा, दूसरे सिलिकॉन का थोड़ा ऊपर होगा, तीसरे सिलिकॉन का थोड़ा नीचे होगा, नेक्स्ट सिलिकॉन का थोड़ा सा ऊपर होगा। मतलब कोई भी ऑर्बिट का एनर्जी सारे एटम्स के लिए सेम नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो सारे ऑर्बिट्स ऐसे होंगे, एक का ऑर्बिट इधर, एक का ऑर्बिट इधर, एक का ऑर्बिट इधर, एक का ऑर्बिट इधर। तो इंस्टेड ऑफ सबके सर्कुलर ऑर्बिट्स मुझे एक बैंड मिलेगा। इमेजिन हो रहा है क्या? पहले क्या था, सी एक सिलिकॉन सेपरेट लो, एक सिलिकॉन सेपरेट लो, सिलिकॉन का वैलेंस बैंड इधर एनर्जी लेवल, दूसरे सिलिकॉन का वैलेंस एनर्जी लेवल इधर, दोनों सेम लेवल पर। लेकिन जब ये दोनों सिलिकॉन नजदीक आएंगे तो बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा, ऐसे ऊपर नीचे होगा। और अगर मैं तीसरा भी लूं तो वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो इंस्टेड ऑफ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मुझे ऐसे ऊपर नीचे लाइंस मिलेंगे, मतलब यहां पर क्या मिलेगा, बैंड मिलेगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड्स। अभी देखो फिर से एक बार, टोटल मेरे पास कितने एटम्स है, n एटम्स है, करेक्ट। टोटल कितने एटम्स है, n एटम्स है। तो टोटल प्लेसेस मेरे पास कितने, टोटल प्लेसेस मेरे पास टू फिल, टोटल 8n प्लेसेस है विच वी कैन फिल। बच्चों यस सर बोलो। वैलेंस ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में टोटल मेरे पास 8n प्लेसेस है विच कैन बी फिल्ड। मैंने ये नहीं बोला कि फिल किए, मैं बोल रहा हूं कि विच कैन बी फिल्ड, करेक्ट। लेकिन अपने पास कितने सिलिकॉन, अगर मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर लूं, मेरे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जल्दी बताओ, सिलिकॉन का एग्जांपल अगर मैं लूं तो मेरे पास कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 बराबर, एक एटम में 4, वैसे मेरे पास n एटम्स है, तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो मुझे फिल करने हैं, 4n बराबर। फिर से सुनो, मेरे पास प्लेसेस कितने, मेरे पास प्लेसेस 8n है, मुझे फिल करने 4n। इधर देखो मेरे पास टोटल 8n स्टेट्स हैं, करेक्ट, उसमें से मुझे फिल करने 4n। तो ये जो 4n मुझे फिल करने, मतलब ऐसे इमेजिन करो 8 स्टेप्स है, ठीक है, मुझे उसमें से 4 स्टेप्स ऑक्यूपाई करने हैं। तो 4 स्टेट्स हम लोग कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, किधर भी रैंडमली फिल करो, या फिर सबसे आइडियल स्टेट क्या होगा कि पहला भरो, दूसरा भरो, तीसरा भरो, फोर्थ भरो, मतलब नीचे के पहले 4 भर जाएंगे और ऊपर के 4 एम्प्टी रहेंगे। मतलब जो मेरा वैलेंस ऑर्बिट है, मतलब जो बैंड है पूरा, उसमें से पहले जो 4n है वो फिल हो जाएंगे और ऊपर के जो 4n है वो एम्प्टी रहेंगे। टोटल मेरे पास 8n है, तो 8n में से 4n भर गए, 4n एम्प्टी रहे, तो जो 4n भरेंगे ये फिल्ड, ये जो 4n है स्टेट्स ये फिल्ड है, ये जो 4n स्टेट्स है ये एम्प्टी है। तो ये जो भरे हुए 4n स्टेट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये जो पूरा है, ये जो पूरा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। और उसी 8n में से ये जो खाली रखे हुए इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। बच्चों देखो समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, बराबर। मेरे पास टोटल 8n स्टेट्स थे, लेकिन भरने के लिए मेरे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस 8n स्टेट्स में से पहले हम लोगों ने 4n भर लिए और ऊपर के 4n खाली रहे, तो जो भरे हुए 4n है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, और उसके ऊपर का जो बैंड है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, करेक्ट। और ये जो बैंड्स है इनके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप, देयर इज सम गैप, ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है। ये जो EC है तो ये कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट वाला लाइन है उसका एनर्जी है, और ये जो EV है लिखा है मैंने, ये वैलेंस बैंड का जो हायर मोस्ट एनर्जी का वैल्यू है वो ये EV है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में देयर इज सम गैप। अभी जब तक अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, करेक्ट।
करंट फ्लो कब होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा, तब करंट फ्लो होने वाला है। कि जब तक इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड में है, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या नेसेसरी है? करंट फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तब वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा फॉर कंडक्शन, तब करंट फ्लो होगा। तो मैंने क्या बोला कि सपोज ये जो एनर्जी लेवल है ये 14 है, ये एनर्जी लेवल 10 है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे उठा के यहां पे रखना है, तो मुझे उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? मुझे उसको 4 जूल्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, करेक्ट? तो वो जो 4 जूल्स ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप मतलब गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मतलब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उठा के रखने के लिए मुझे उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप। ठीक है, अभी से डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी गैप, इधर देखो, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूं फिर पीछे आते हैं। अभी पहले ये एक्सप्लेनेशन देखो, ये वाला, ये एक्सप्लेनेशन, ये वैलेंस बैंड है अपना, ये कंडक्शन बैंड है, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जीज है। अभी इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप देखो इतना बड़ा है, बराबर? ये सिर्फ वैल्यू है, ये वैल्यू थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। ये जो दो एनर्जी बैंड्स है, इनके बीच का एनर्जी गैप इज दिस मच। इस एग्जांपल में इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप इज दिस मच। तो मुझे बताओ, दोनों केस को अगर कंपेयर करूं, कौन से केस में कंडक्शन इजीली हो सकता है? इस केस में या इस केस में? अपर केस या लोअर केस? कौन से केस में कंडक्शन कंपैरेटिवली इजियर पॉसिबल है? ये लेफ्ट वाला केस, बराबर है। क्यों? बिकॉज यहां पर वैलेंस से कंडक्शन में जाने के लिए मुझे सिर्फ उसको इतना एनर्जी देना पड़ेगा, इतना सा, लेकिन इधर इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये जो है ये इंसुलेटर होता है, ये इंसुलेटर का एग्जांपल है। तो थोड़ी देर पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो ये एक मेथड है ऑन एनर्जी गैप। तो यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर एक्साइट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो वो इंसुलेटर है। अभी मुझे इन दोनों केसेस में बताओ, ये दो केसेस में यहां पर क्या हुआ है? सेम, ये अपना कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है ये पूरा, और ये जो नीचे का ये वैलेंस बैंड है, यहां पर ओवरलैपिंग है, यहां पर ओवरलैपिंग। वैसी कंडक्शन बैंड का जो लोअर वैल्यू है वो वैलेंस बैंड के अपर वैल्यू से नीचे है, मतलब यहां पर ओवरलैपिंग हुआ है। ये कंडक्शन बैंड है और ये वाला वैलेंस बैंड है, यहां पर ओवरलैपिंग है। तो मुझे बताओ ये केस या ये केस, कहां पर कंडक्शन ज्यादा इजीली पॉसिबल है? अपर या लोअर? अपर या लोअर, कौन से केस में ज्यादा इजीली पॉसिबल है? अपर या लोअर? अपर, बराबर, बिकॉज वहां पर एनर्जी गैप है ही नहीं, वहां पर एनर्जी गैप है ही नहीं, तो अपर केस में इजीली पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो है ये मेटल्स है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, वो इंसुलेटर्स है। तो ये जो बीच का है दिस इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। तो याद रखो सेमीकंडक्टर्स में जो है एनर्जी गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और मेटल्स में ये एनर्जी गैप जो है वो ओवरलैपिंग है। कैसे ओवरलैपिंग? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वो जो 8n अवेलेबल स्पेसेस है, कितने स्पेसेस अवेलेबल है? 8n। अपने को फिल कितने करने? 4n। तो अगर 4n पूरे के पूरे नीचे इसमें फिल हुए, ऊपर का खाली रहेगा, देयर विल बी गैप। लेकिन वो जो 4n है ऐसे बीच बीच में अवेलेबल हुए, तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग है, तो उस केस में वो मेटल्स होगा। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो इंसुलेटर्स होगा, अगर गैप कम है तो ये सेमीकंडक्टर्स होगा। बच्चों 2 मिनट दे रहा हूं, अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ डाउट होगा तो पूछो। ये भी देखो एक बार, एनर्जी लेवल्स, देखो मैंने क्या लिखा है, एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशंस फॉर्म एनर्जी बैंड्स। बराबर, ये मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से कि एनर्जी बैंड्स क्या होता है, बराबर। द एनर्जी बैंड्स विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स है दैट बैंड इज वैलेंस बैंड,
और एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड.